प्रभु श्री राम जी के चरणों में अनुराग रखने वाले सभी भक्त गणों को मेरा नमस्कार। आज हम भगवान श्री राम जी की स्तुति करेंगे और यह स्तुति भावार्थ के साथ, हिंदी अर्थ के साथ समझेंगे, जिससे कि हम जब भी इस स्तुति को करें, जब भी भगवान को नमन करें, तो हमें अर्थ मालूम होना चाहिए, जिससे कि भावनाएं सीधे उन तक पहुंचे। तो आइए प्रारंभ करते हैं। बोलिए भगवान श्री रामचंद्र की जय। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरद सुंदरम पट पीत मानहु तड़ित रुचि शुचि नौमी जनक सुतावरम भजु दीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदारु अंग विभूषणम आजानु भुज शर चाप धर संग्राम जित खर दूषणम इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम मम हृदय कंज निवास गुरु कामादि खल दल कंजनम मनि चाहि राज्य मिलहि सोवै सहज सुंदर सांवरो करुणा निधान सुजानशील स्नेह जानत रावरो एहि भांति गौरी असीस सुनसिय सहित ही हर्षित अली तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली जानी गौरी अनुकूल सिए हिय हर्ष न जाई कही मंजुल मंगल मूल बाम अंग फर कल लगे सियापति रामचंद्र की जय। मेरे प्रभु रामचंद्र की जय। मंगल पवन अमंगल हारी द्रवहु दशरथ अजर बिहारी। अब श्री राम स्तुति को अर्थ सहित जानेंगे। श्री रामचंद्र कृपालु भज मन हरण भव भय दारुणम अर्थात हे मेरे मन, कृपालु श्री रामचंद्र जी का ध्यान कर, उनको भज जो सभी संसार रूपी जन्म मरण के भय को दूर करने वाले। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम अर्थात जिनके नेत्र, जिनका मुख, जिनके हाथ और जिनके पैर सब के सब अंग कमल के समान कोमल और सुशोभित हैं, हे मन तो उन भगवान श्री रामचंद्र जी को भज। कंदर्प अगणित अमित छवि नव नील नीरद सुंदरम जिनकी सुंदरता करोड़ों कामदेवों से भी अधिक है, जिनकी सुंदरता करोड़ों कामदेवों से भी अधिक है और जो नवनील मेघ के समान सुंदर है। पट पीत मानहु तड़ित रुचि शुचि नौमी जनक सुतावरम जिनके पीतांबर की आभा बिजली के समान चमक रही है, जिनके कांधे पे पीला वस्त्र पड़ा हुआ इतना खूबसूरत है जैसे बिजली चमक रही है। उन पवित्र जानकी पति श्री राम जी को मैं नमन करता हूं। आगे भजुदीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम हे मन भज, कैसे भज? उन श्री राम का भजन कर जो दीनों के दुखियों के बंधु हैं। सूर्य के समान तेजस्वी
दानव और दैत्य कुल का नाश करने वाले हैं। क्या अर्थ है इसका? कि हर व्यक्ति के मन में देवता और दानव दोनों। तो जब भगवान श्री राम का भजन करते हैं तो जो मनुष्य के अंदर दानव है, दैत्य, और जो बाहर से हमारे प्रति, मनुष्य के प्रति दूसरा कोई व्यक्ति दैत्य भाव रखता है, वो सब के सब नष्ट हो जाते हैं। कैसे नष्ट होते हैं? कि हे मन, तो भगवान श्री रामचंद्र को भज, तभी रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदनम। रघुकुल का गौरव, आनंद के मूल, आनंद को देने वाले कौशल्या के चंद्र और दशरथ के पुत्र हैं। हे मन, तो उनको भज, उनका ध्यान कर। सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदारु अंग विभूषणम। भगवान राम के सिर पर मुकुट है, कानों में सुंदर कुंडल है और मस्तक पर मनोहर तिलक सुशोभित है। इस आभा को अपने मन में लेकर आइए, इस रूप को अपने मन में लेकर आइए कि भगवान श्री राम के सिर पर मुकुट है, उनके कानों में सुंदर सुंदर कुंडल हैं और उनके माथे पर एक लाल तिलक है। आजानुभुज शर चाप धर संग्राम जित खर दूषणम। जिनकी बड़ी बड़ी भुजाएं हैं और उन भुजाओं में उन्होंने शर और चाप, धनुष और तीर धारण किया हुआ है और जिन्होंने संग्राम में, युद्ध में खर और दूषण को पराजित किया है। हे मेरे मन, तो उनको भज। इति वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मनरंजनम। तुलसीदास जी कहते हैं कि भगवान श्री राम ऐसे हैं जो शिव जी, शेषनाग और मुनियों के मन को भी आनंदित करते हैं। तो रे मन, तेरा तो फिर आनंद का समुद्र मिल जाएगा। तो सिर्फ और सिर्फ मात्र भगवान श्री राम को भज। मम हृदय कंज निवास कुरु कामादि खल दल कंजनम। हे प्रभु, मेरे कमल रूपी हृदय में आप निवास कीजिए और सभी काम, क्रोध जैसे दुष्ट विकारों को नष्ट कीजिए। मनु चाहि राचेउ मिलहि सोबरु सहज सुंदर सांवरो। यह उस समय का है, प्रसंग है, जब माता जानकी माता भवानी के मंदिर जाती हैं। जब उनका स्वयंवर की बात रखी गई थी राजा जनक जी के द्वारा, तो माता जानकी जी ने श्री रामचंद्र जी के दर्शन कर लिए थे और वो उसी समय उन्हें अपने पति के रूप में देखने लगी थी। लेकिन उनके मन में भय था कि ये जो धनुष है ये वो तोड़ पाएंगे, ये कोमल शरीर, ये कोमल हाथ, क्या उस धनुष को तोड़ पाएंगे? तो वो भगवान जी के मंदिर में जाती हैं, उनसे प्रार्थना करती हैं कि हे माँ, क्या आप मेरे मन को जानती हैं कि मुझे कौन सा वर चाहिए, ये धनुष कौन तोड़े? तो इसलिए वो माता भवानी उन्हें आशीर्वाद देती हैं और कहती हैं कि जिसमें तुम्हारा मन अनुरक्त हो गया है, वही स्वभाव से ही सुंदर सांवला वर श्री रामचंद्र जी तुमको मिलेगा। माता भवानी आशीर्वाद देती हैं सीता माँ को कि मनु जाहि राचु मिलहि सोबरु सहज सुंदर सांवरो। कि हे सीते, तुम्हारा मन जिनमें अनुरक्त हो गया है, वही स्वभाव से ही सुंदर सांवला वर श्री रामचंद्र जी तुमको मिलेंगे। करुणा निधान सुजान शील सनेहु जानत रावरो। वह दया का खजाना और सर्वज्ञ है, सर्वज्ञ जो सब कुछ जानते हैं, तुम्हारे शील और स्नेह को जानता है। भगवान श्री राम स्वयं जानते हैं। एहि भांति गौरी असीस सुनिसिय सहित ही हर्षि अली। इस प्रकार गौरी जी का आशीर्वाद सुनकर जानकी जी समेत सब सखियां हृदय में हर्षित हुई। सभी क्या क्या चाहती थीं? कि सीता जी को राम जी ही मिले वर में।
तुलसी भवानी पूजी पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली। तुलसीदास जी कहते हैं कि भवानी जी को बार बार पूज कर सीता जी प्रसन्न मन से राजमहल को लौट चली। आगे, जानी गौरी अनुकूल सियहि हर्ष न जाई कही। गौरी जी को अनुकूल जानकर सीता जी के हृदय को जो हर्ष हुआ वह कहा नहीं जा सकता। उन्हें आशीर्वाद मिल गया है मां भवानी का कि सीता जी के पति स्वयं प्रभु श्री रामचंद्र जी ही होंगे। मंजुल मंगल मूल बाम अंग फर कन लगे। सुंदर मंगलों के मूल उनके बाएं अंग फड़कने लगे, अर्थात सीता जी के वाम भाग फड़कने लगे, अर्थात शुभ शकुन होने लगे। तो प्यारे मित्रों, ये थी श्री राम जी की स्तुति। यदि यदि हम प्रतिदिन श्री राम जी के इस स्वरूप को मन में रखकर उनका ध्यान करके इस स्तुति का पठन पाठन अध्ययन करते हैं तो हमारे सभी दुख दूर होना निश्चित है। अपने मन को प्रभु श्री राम जी के चरणों में अनुरक्त रखिए। बोलिए भगवान श्री रामचंद्र की जय।